नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज है शनि प्रदोष। शनि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करनी चाहिए और प्रदोष काल में दीपदान जरूर करना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको अचूक उपाय प्राप्त होगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आज की वीडियो में शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को जब सूर्यास्त के 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके और संध्या वंदन आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के स्थान को साफ स्वच्छ जल से धोकर के वहां मंडप बनाएं और वहां पर रंगोली आदि पद्म पुष्प की आकृति बना करके कुश का आसन बिछाना चाहिए। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें और इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, व्रत का जो ध्यान करते समय भगवान भोलेनाथ के करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नील कंठ और अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन विराजमान भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के और जल को जमीन पर छोड़ देना चाहिए और व्रत करने के बाद सायंकाल प्रदोष समय में भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। त्रयोदशी प्रदोष व्रत का करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से जो विधवा स्त्रियां हैं उनको अधर्म से ग्लानि होती है। सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करती है उन सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी व्रत या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, प्रदोष व्रत में बार के आधार पर प्रदोष व्रत होता है रविवार से लेकर के शनिवार तक। आज शनिवार का दिन है और शनि प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत में आप देवादिदेव महादेव का पूजन करें और शनिदेव का भी आराधना करनी चाहिए। चलिए शनिवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि की सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा कर पे सुनाएं। तो तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और जो लघु पुत्र है उसका नाम शुचिव्रत है। इसलिए हम बहुत ही दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा तो तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला।
उसको लेकर के वह आया घर और प्रसन्नता से माता से कहा कि हे माँ, मैं यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है और मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण था। विचार हुआ, उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमारी को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही और इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ से रहते हैं? मन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? तो राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। तो युवती बोली, मैं विदर्भिका नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवतियों ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं बहुत निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत का सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर के उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व कन्या अपनी कन्याओं को लेकर के आ पहुंचा और गंधर्व राज आ गया। वहां उन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे करके कहा, मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर भगवान ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, प्रेम परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं, आप इसका निर्वाह करें और मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह प्रदोष व्रत कथा थी और शनि प्रदोष व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। शनिवार के दिन प्राचीन काल में एक नगर सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा बहुत दुखी रहती थी। काफी सोच विचार करके सेठानी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद देकर के आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गई। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। तो प्रिय भक्तजनों, उन दोनों ने शंकर भगवान की पूजा की और शंकर भगवान की वंदना करने से दोनों को घर में सुख समृद्धि प्राप्त हुई। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर के
तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठन ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। प्रिय भक्तजनों, यदि कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। शनिवार के दिन प्रदोष काल में इन पवित्र जगहों पर यदि आप दीपदान करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, बरकत, व्यापार में उन्नति आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आप घर के मंदिर में दीपदान करें। देवादिदेव महादेव की चौखट में प्रदोष काल में दीपदान करें। इन पवित्र पौधों की जड़ में दीपदान करें। तुलसी के पौधे की जड़ में दीपदान करें। केले के पौधे की जड़ में दीपदान करें। पीपल के पेड़ की जड़ में दीपदान करें। बरगद के पेड़ की जड़ में दीपदान करें। शमी और आंवले के पेड़ के नीचे जो है दीपदान करें। बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करें। इन जगहों पर यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलता है। हर हर महादेव, जय माता दी।